गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज क्लास 9 की क्षितिज के गद्य खंड का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो चपला देवी ने लिखा है। इस पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो पाठ लिखा है ये चपला देवी ने लिखा है। चपला देवी जी जो हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। ठीक है, किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किसी ने लेख लिखकर लोगों को उत्साहित किया। तो इस तरह से सभी ने किसी न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया है। कई रचनाकार जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं है। ठीक है, हम कुछ लोगों के नाम पढ़ते हैं इतिहास में कि इन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उनके अलावा भी कई हजारों लोग ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं है। उन्हीं नामों में एक चपला देवी भी है जो एक अनजान है, उनके बारे में कोई इतना अधिक नहीं जानता। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत, ठीक है, धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी। जो ये कहानी आपकी है मैना की, वो एक छोटी बच्ची की कहानी है। उसने किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, उसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जो धुंधु पंत नाना साहब थे, उनकी पुत्री थी वो, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। चाहे उन्होंने छोटे रूप में अपना योगदान दिया या बड़े रूप में, वे सब हमारे लिए सम्मानीय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी दी। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से बालिका मैना ने स्वतंत्रता के आंदोलन में, एक छोटी सी बच्ची थी वो, उसने किस तरह से अपना सहयोग स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। तो जैसा कि बताया गया है कि 1857 के विद्रोही नेता, विद्रोही किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे नेता नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, ठीक है, नाना साहब जब वहां पर पुलिस वालों ने उनको, अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा, तो वे जल्दबाजी में वहां से उनसे जान बचाकर भागे। तो जल्दबाजी में वे अपनी पुत्री मैना को अपने साथ नहीं ले जा सके। अब क्या हुआ? मैना उस महल में अकेली रह गई। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों की ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। जब वे नाना साहब को ढूंढते हुए अंग्रेज लोग उनके महल में गए, तो वहां उन्हें नाना साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनकी छोटी सी पुत्री मैना मिली और उन्होंने उसे जलाकर भस्म कर दिया। जो विद्रोह की आग उनकी नाना साहब के प्रति थी, वो उन्होंने मैना पर उतारकर उससे बदला ले लिया। यहाँ पर अंग्रेजों की क्रूरता का वर्णन किया हुआ है कि कितने क्रूर अंग्रेज थे, जिन्हें एक छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई। तो ये उस समय की बात है कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। ठीक है,
तो वहां पर उन्होंने नाना साहब का महल लूट लिया और थोड़ी बहुत जो संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप और गोलों से नाना साहब के महल को भस्म करने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने महल के आगे अपनी तोपें खड़ी की तो वे क्या देखते हैं, महल से एक छोटी सी कन्या बाहर आई और महल के आगे खड़ी हो गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजों ने महल में लूट पाट की उस समय उनको वह लड़की वहां दिखाई नहीं दी थी। ठीक है, उस बालिका के बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। तो अचानक से वो लड़की आई और उसने अंग्रेजों को मना किया कि आप इस महल को मत तोड़ो। लेकिन अंग्रेजों को उस पर कोई दया नहीं आई। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो? तुम अभी तक तो तुम जब हमने महल में ढूंढा तो वहां पर तो तुम थी नहीं, और अब अचानक तुम यहाँ पर सामने खड़ी हो गई हो, तुम क्या चाहती हो? तो मैना ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप हमारे इस महल को न तोड़ें। सेनापति ने कहा कि क्यों? भाई ये जो है हमारे विद्रोही नाना साहब का महल है, इसको तो हम नष्ट करेंगे। तुम इसे क्यों बचाना चाहती है? तुम इसे क्यों बचाना चाह रही हो? तो अब मैना उनको कहती है कि अच्छा आप ही बताइए, इस मकान को गिराने से आपको क्या मिलेगा? इस महल को आप गिरा दोगे, नाना साहब तो आपके हाथ आए नहीं, अब आप इस महल को गिरा दोगे तो उसमें आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या मिलेगा? तो सेनापति ने कहा कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, इसलिए सरकार ने इसे नष्ट करने की आज्ञा दी है। क्योंकि जो भी विद्रोही होते हैं उनकी जो भी संपत्ति होती है उसे अंग्रेज जब्त कर लेते थे और उनकी जो मकान है, महल है, उन्हें नष्ट कर देते थे। तो वहां पर बालिका कहती है कि आप इस महल को जो ईंट और रेत बजरी का बना हुआ है, आप इसको क्यों गिराना चाहते हो? अरे आपके विरुद्ध जिसने हथियार उठाए, जिन्होंने आपके विरुद्ध आंदोलन किया, दोषी तो वे हैं, आप उन्हें जाकर पकड़ो। इस मकान ने क्या अपराध किया है? ठीक है, तो वो कहती है कि मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो ये महल आप इसे तोड़ना चाहते हो, यह मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं इस महल से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आप इस महल की रक्षा कीजिए और इसे नष्ट मत कीजिए। लेकिन उस लड़की की बात सुन के सेनापति भी उदास हो गया और उसने कहा भाई अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे सरकार का ऑर्डर है तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही वो तोप चलाने के लिए कहते हैं तभी मैना सेनापति को कहती है कि अरे आप तो मैरी के पिता है ना, और मैरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, क्या आप मुझे नहीं पहचानते हो? अब मैं आपके घर आती थी और मैं और मैरी वहां पर खेलते थे। तो जैसे ही सेनापति ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वे कुछ याद करने की कोशिश करने लगे। अरे अच्छा, तो तुम मैना हो, नाना साहब की पुत्री? तो वे उसको पहचान गए। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा, अब वे थोड़ा रुक गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये मकान नहीं तुड़वाना चाहती हो तो मुझे इसके लिए पूछना पड़ेगा। लेकिन तभी वहां पर प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने सेनापति है से कहा कि तुमने अभी तक ये महल क्यों नहीं तोड़ा? सेनापति ने कहा कि अरे मैं इस फिक्र में हूं कि इस महल को तोड़ने से हमें क्या लाभ होगा, हम क्यों इस महल को तोड़े? तो अब नाना साहब तो हमें मिले नहीं है, तो हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि इस महल को तोड़ते हैं। तो ऐसा सुन के आउटरम जो है बहुत क्रोधित हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की जो आगे की कहानी है वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और जितनी भी मैंने आपको ये कहानी अभी बताई है, आपने उसके जो क्वेश्चन आंसर है अपनी फेयर नोटबुक में करके अपनी वर्कशीट
कंप्लीट करनी है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं दूंगी आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा। थैंक यू।